अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां जो मेज़बान मेराज हबीब। मुल्क में हिकु भेरो ॿीहर अॼु पेशावर में ख़ौफ़नाक ख़ुदकुश धमाको थियो आहे, जंहिंमें हिन वक़्त ताईं 55 जे लॻभॻि माण्हू मारिजी चुका आहिनि, जॾहिं त केतिराई ज़ख़्मी पिणु थिया आहिनि। हीउ धमाको उन वक़्तु थियो आहे जॾहिं पीपल्स पार्टी जो लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद तरफ़ रवाना आहे, जॾहिं 24 सालनि बाद ऑस्ट्रेलिया जी टीम मुल्क में आई आहे, जिते अॼु पहिरियों ई टेस्ट मैच जी शुरूआति पिणु थी हुई। धमाको उन वक़्तु थियो आहे जॾहिं मुख़ालिफ़ धुर 2 खां 3 ॾींहं करार ॾिना आहिनि। मुख़ालिफ़ धुर स्पीकर क़ौमी असेंबली ख़िलाफ़ बेतमादी रिथ आणण जी कोशिशुनि में बि रुधल आहे। मुलाक़ातूं जारी आहिनि। उन वक़्त में पेशावर में धमाको थियणु इंतहाई अफ़सोसनाक आहे। मुल्की तारीख़ में सियासी तहरुक वक़्तु धमाकनि जी तारीख़ पिणु रही आहे। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जी जलावतनी बाद मुल्क वापसि अचण ते कारसाज़ धमाके बाद बेनज़ीर खे ख़ामोश करण जी कोशिश कई वई हुई। नेठ शहीद राणी पारां ज़ालिमनि ख़िलाफ़ बीहण जो ऐलान कयो वियो ऐं मुल्क में हक़ीक़ी जमहूरियत जी बहालीअ जी शुरूआति कई त 27 डिसंबर ते रावलपिंडी में खेसि शहीद कयो वियो। 2014 में भी जॾहिं इमरान ख़ान इस्लामाबाद में धरणो हणी मौजूद हो, तो उन वक़्तु ही APS जो अफ़सोसनाक सानियो थियो हुयो, जंहिं वक़्तु इहो फ़ैसिलो कयो हुयो त हाणे दहशतगर्दनि खे न छॾियो वेंदो ऐं उन वक़्तु नेशनल एक्शन प्लान पिणु जोड़ियो वियो हो। मुख़ालिफ़ धुर में हूंदे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान हिकु भेरो इहो पिणु ज़िक्र करे चुको आहे त जॾहिं बि नवाज़ शरीफ़ जी हुकूमत मुश्किलातुनि में हूंदी आहे त उन वक़्तु बॉर्डर जी सूरत हाल ख़राब ऐं धमाका छो थींदा आहिनि। अक्सर इलेक्शन बाद शुरू थियण तोड़े सियासी अमल वक़्तु धमाकनि जी शुरूआति थिए थी। पीपल्स पार्टी अक्सर इल्ज़ाम हणंदी आई आहे त पंजाब में पीपल्स पार्टी खे 2018 जी चूंड बम हलाइण न ॾिनी वई हुई। मुल्क जा उहे कहिड़ा दुश्मन आहिनि जेके सियासी तौर ख़िलाफ़ आहिनि। ज़ाहिर हिन वक़्तु जेका सूरत हाल अफ़गानिस्तान में नज़र अचे पई, उन मां वाज़ो तौर ते इम्कान गुज़िरियल केतिरनि ई ॾींहंनि खां ज़ाहिर कयो पियो वञे त हिकु भेरो ॿीहर पाकिस्तान में बि दहशतगर्दी वधी सघे थी। TTP सां ॻाल्हियूं थियूं ऐं उन में के बि नतीजा साम्हूं न आया, जंहिं बाद TTP पारां धमकी पिणु ॾिनी वई, जंहिं त दाइश जो बि हिन वक़्तु अफ़गानिस्तान में ख़तरो मौजूदु आहे। हीउ धमाको इंतहाई अफ़सोसनाक आहे ऐं इन धमाके सां केतिरा ई पैगाम ॾियण जी कोशिश पिणु कई वई आहे। उन सां गॾोगॾु इहो पिणु वाज़िह थिए थो त हिन वक़्तु जेका सिक्योरिटी सूरत हाल आहे उहा बि अञा ताईं बहितर नाहे थी सघी। पाण इन सॼे मामले ते प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। हिन वक़्तु वीडियो लिंक ज़रिए जॉइन कयो आहे सीनियर सहाफ़ी ऐं तजनिगार इक़बाल खटक साहब। सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। ऐं ॿिए पासे मूंखे वीडियो लिंक ज़रिए जॉइन किया है सीनियर सहाफ़ी तजनिगार अफ़गान मामलों जब माहिर हैं ताहिर खान साहब। ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका भी प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ताहिर साहब, मैं आपसे शुरुआत करूंगा। जो इस वक्त सूरत हाल नज़र आ रही है, ज़ाहिर एक तो हमने देखा था जब अफगानिस्तान में तब्दीली हुई, वहां पर तालिबान पहुंचे, तो उसके बाद ये खदशा था कि एक बार फिर से दहशतगर्दी की शुरुआत हो सकती है पाकिस्तान में। फिर इक्का दुक्का जो सूरत हाल थी वो हमें नजर आई कुछ इलाकों में, पर आज जो धमाका हुआ है पेशावर के अंदर, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने की। खटक साहब की इजाज़त से मेरी नज़र में बिल्कुल एक तो एक सादा सी बात है, बड़ी आसान, कि ये हमारी जो तमाम इदारे हैं उनकी जो मालूमात जमा करने की या उनकी जो इंटेलिजेंस गैदरिंग है उनके बारे में ये सवाल है। खुदकुश हमला इतना आसान नहीं होता, ये कोई सेकंडों वाला काम नहीं होता। ताहिर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? ताहिर साहब को हम दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इकबाल साहब, आप बताइएगा, जो सूरत हाल ज़ाहिर सामने आ रही है, देखा हमने जो जैसे ही अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई उसके बाद ये खदशा था, फिर एक मज़ाकरात का दौर भी चला, जिसके बाद तालिबान TTP की जानिब से ख़ास तौर पर धमकी भी दी गई पाकिस्तान में। ये जो आज हमला हुआ है पेशावर में, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? मेरे ख्याल में बहुत ही इसके मुहर्रिकात जो मुझे नज़र आ रहे हैं वो बहुत दूर रस होंगे। और ये जो आज का जो खुदकश हमला था, और जिस तरह के पुलिस ने खुद कहा है कि कोई थ्रेट अलर्ट नहीं था, तो इट मीन्स कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने जो है इसको पिक नहीं किया है। ज़ाहिर है ये कोई 1 घंटे में तो सारी तैयारी नहीं हुई है, ये तो बहुत वक्त से ये सब कुछ हो रहा होगा। दूसरा ये कि क्या पेशावर में स्लीपिंग सेल्स मौजूद हैं, इस वाक़ये ने तो मेरे ख्याल में साबित कर दिया है। दूसरा मैं समझता हूँ कि हम मीडिया पे जो इस वक्त पाबंदियाँ हैं
उसका भी एक बड़ा रोल है कि मीडिया हमारे कबायली इलाकों में, उन इलाकों में जहाँ शोरश पहले थी अब थोड़ी कम हो गई लेकिन दोबारा सर उठा रही है, उस पर नज़र नहीं रख रही है। देयर इज़ नो सिंगल स्टोरी कि हमें नज़र आए वजीरिस्तान से या बाजावर्ड से या किसी और इलाके से जहाँ पे पहले दहशतगर्दी के बड़े मजबूत गढ़ हुआ करते थे। सो मेरे ख्याल में मीडिया की गैर मौजूदगी में, और अगर मीडिया हुकूमत पे नज़र न रखे और इन चीज़ों की निशानदेही नहीं करे तो फिर आपको इस तरह के वाक़यात नज़र आएंगे जो कि आज पेशावर में हुआ है। और जिसकी अभी जो वीडियो सीसी फुटेज नज़र आई है, काफ़ी इन लोगों ने इस जगह की पहले से रेकी की होगी, उन्होंने इस जगह को मुंतखब किया होगा, उसका एक ख़ास मकसद होगा। और इससे दो मेरे ख्याल में मकासद है। एक तो ये है कि अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना और दूसरा खौफ पैदा करना। तीसरी जो मेरे ख्याल में जो हम देख रहे हैं, अगर इसका पैटर्न आप देखें तो ये बिल्कुल तालिबान की स्टाइल का हमला हुआ है। वही पहले भी ये जो है आते थे, पुलिस पे हमला करते थे, पुलिस को न्यूट्रलाइज करते थे, या जो वहाँ पे उनकी अपनी ज़ाती सिक्योरिटी होती थी इमाम बारगाहों में या दूसरी मजहबी इबादत गाहों की जगहों पर, तो वो उस सिक्योरिटी फोर्सेस को न्यूट्रलाइज करके अंदर जाने की कोशिश करते थे। अगर आप देख लें अफगानिस्तान में जब इस तरह के हमले होते हैं काबुल में, ख़ास तौर पे शियों के इलाकों में, तो वो इस तरह का वो पैटर्न नहीं है। पैटर्न ये टिपिकल वही है जो कि टीटीपी या अफगान तालिबान अफगानिस्तान में हामिद करज़ई की हुकूमत के दौरान या जो उसके बाद जो हुकूमत अशरफ गनी की हुकूमत के दौरान किया करते वो है। और उसमें मुझे कुछ फ़र्क नज़र नहीं आया है, बिल्कुल उसी पैटर्न पे चले हैं। और जो सीसीटीवी में इस लड़की की खुदकश की जो तस्वीर नज़र आई है, काफ़ी यंग था, काफ़ी ट्रेन था और उसको टारगेट मालूम थे और उसने एग्जैक्टली अपने प्लान के मुताबिक उस प्लान को जो है एग्जीक्यूट किया है। जी ताहिर साहब, आप इस पर बताइएगा। ज़ाहिर जिस तरह का आज हमला नज़र आया है अफ़गानिस्तान में, जो सूरत हाल हम देखते आए हैं जब हामिद करज़ई की हुकूमत की, जैसे खटक साहब ने भी जिक्र किया, उससे पहले जो पाकिस्तान में हमले हुए हैं वही एक लग रहा था कि उसी तरह का धमाका आज हुआ है। तो एक बार फिर से क्या ये मैसेज है पाकिस्तान के लिए कि अब एक बार फिर से शुरुआत हो चुकी है? हाँ, ये बिल्कुल मैसेज है। और मैं बात कर रहा था, शायद तो उस वक्त आवाज आपको नहीं आ रही थी। मैंने कहा कि चंद हफ्ते पहले 2 इंटरव्यू आए हैं जो खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के सरबराह है, मैंने खुद वो सुने हैं, मैंने देखे हैं, आप लोगों ने भी देखा हो। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल करीब में दाइश करदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से ज्यादा खतरा है। अगर सूबाई पुलिस के सरबराह खुद ये तस्लीम करते हैं तो फिर तो उनसे सवाल किया जा सकता है कि अगर आपको खतरा भी महसूस हो, मुस्तकबिल करीब उनके अल्फाज है, तो मुस्तकबिल करीब मेरे ख्याल में यही था जो आज हो गया है। तो अगर खतरा भी हो, आसान हदफ तो तलाश करेंगे दहशतगर्द ग्रुप्स, वो तो करेंगे। अगर वो चंद वो खामोशी इख्तियार करके एक प्लान बनाते हैं मुनज़्ज़म तरीके से, और खटक साहब ने बिल्कुल सही कहा कि बिल्कुल एक ट्रेन, एक तरबियती बंदा था। और सीसीटीवी फुटेज मैंने भी देखी, सीसीटीवी मैंने भी देखी, आपने भी देखी होगी कि किस तरीके से वो आ रहा है, रास्ते में जो आता है उसको मारता है, फिर अंदर जाकर काफी फायरिंग करता है। वो फुटेज में वो जो देख रहे हैं, वो बोल रहे हैं, बाद में वो धमाका करता है। तो इसी वक्त कैजुअलिटी ज्यादा हुई है कि वो ट्रेन था इस काम के लिए, और कैसा वक्त का इंतखाब किया कि जुमे का दिन और मस्जिद में लोगों की मौजूदगी। अगर वो प्लान कर सकते हैं, अगर वो रेकी कर सकते हैं, अगर वो पेशावर में किसी जगह पर मरकज बना सकते हैं, तो ये हमारे लिए तो एक, हमारे इदारों के लिए चैलेंज तो है। मसला ये है, ये ठीक कहा खटक साहब ने, कि यहाँ पे जब आप पाबंदी लगाते हैं, जब आप किसी को बोलने नहीं, आप मुझे बताएं ना कितने टीवी चैनल ने सिक्योरिटी की बात की है कि सिक्योरिटी फेलियर है। यही तो लोगों को बोलना चाहिए। अगर आप बोलेंगे नहीं, हम बोलेंगे नहीं, तो फिर कैसे जो लोग हैं, इदारे हैं, जिम्मेवार लोग हैं, वो कैसे अपने सलाहियत को बढ़ाएंगे, कैसे अपने जो कमजोरियां हैं उसकी तरफ निशानदही देंगे। ये सोच खत्म होनी चाहिए। लोगों को बोलने दो, लोगों को आज़ादी से, मीडिया को भी आज़ाद करो, ये नहीं। तो लिहाजा चैलेंज हमारे लिए है, और अगर हम खामोश रहें, हमने अपने सिस्टम में कमजोरियों की तरफ तवज्जो नहीं दिलाई, तो आप यकीन कीजिए कि ये जो तंजीमें हैं ना, ये टेररिस्ट ग्रुप्स जो है, ये अपनी पॉलिसियां तब्दील करते हैं और मुश्किलात बढ़ेंगी।
खटक साहब, आप थोड़ा सा इस पर अपनी राय दीजिएगा। ज़ाहिर है, एक तो हमने वक्त देखा पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से खान साहब बल्कि इसकी बहुत दफ़ा खुद भी कह चुके हैं कि जिस तरह से माजी में यहाँ पर ग्रुप बनाए गए, उनको ट्रेनिंग दी गई, अमेरिका के कहने पर इस्तेमाल हुए। ज़ाहिर एक बड़ी गलती थी जिसके अंदर हमने देखा 80,000 हमारे अफराद शहीद हुए, अरबों डॉलर का पाकिस्तान के अंदर नुकसान हुआ। फिर एक नेशनल एक्शन प्लान बना और उस पर ये वादा किया गया सभी जो स्टेक होल्डर्स थे उनकी जानिब से कि अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिर हमने अफगानिस्तान का एपिसोड देखा, फिर मज़ाकरात का दौर शुरू हुआ। तो इस वक्त जो सूरत हाल आपको नजर आ रही है आज के दिन जब हम बात कर रहे हैं पेशावर में, जब ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है, तो उसके बाद आपको लग रहा है कि क्या वाकई जो माजी की गलतियां थी उनसे हमने कुछ सीखा है या वही दोहराने की कोशिश की जा रही है? मेरे ख्याल में माजी की सूरत हाल जुदा थी और अब सूरत हाल बहुत डिफरेंट है। अब माजी में खुदकश नहीं थे, अब खुदकश आ गए हैं। माजी में पाकिस्तान के अंदर वो कार्रवाइयाँ नहीं हो रही थी, अब पाकिस्तान के अंदर हो रही है। सो सूरत हाल बड़ी डिफरेंट है और मैं इस चीज़ पे मुझे समझ नहीं आ रही है कि अगर हमने वाकई कामयाबी हासिल की थी और उनके स्ट्रांग होल्ड्स को और उनकी जो पनाहगाहें थी वो ख़त्म हो गई, तो ये फिर लोग कहाँ चले गए और कहाँ पे अब दोबारा जो है मुनज़्ज़म हो चुके हैं। इस पे किसी ने आज तक वो नहीं की। मेरे ख्याल में मैं इस यहाँ पे ज़रा आपसे आपकी इजाज़त के साथ मैं बात करूँगा। मीडिया जब तक इस इश्यूज़ को उठाएगी नहीं, हुकूमत है या नेशनल एक्शन प्लान, मेरा नहीं ख्याल है कि वो हरकत में आएगा। ये मीडिया का बुनियादी काम है कि वो सिक्योरिटी के इश्यूज़ पे ज़्यादा नज़र रखे। इस वक्त बदकिस्मती से जो है सुबह शाम एक ही प्रोग्राम आपको नज़र आएगा और वो ये है कि जी आदमी एतमाद का वोट हो रहा है या नहीं हो रहा है। बाकी पाकिस्तान में मीडिया को कोई चीज़ें नज़र नहीं आ रही है। सो दैट, लेकिन दूसरी तरफ मीडिया को बोलने की इजाज़त भी नहीं है। पीका कवानीन में तरामीम हो रहे हैं जिसमें जो है बग़ैर आपको जुर्म बताए, बग़ैर FIR दर्ज किए हुए आपको गिरफ्तार कर दिया जाएगा और ये ऐसा है जैसे कि जुर्म बाद में आप करें और सज़ा पहले आपको मिले। तो मेरे ख्याल में इस चीज़ की जो है बड़ी ज़रूरत है। दूसरा, ये जो इस वक्त सूरत हाल है, मेरे ख्याल में इतना बड़ा वाक़या हुआ है, सिर्फ बयानात आए हुए हैं। आई थिंक वज़ीर दाखिला मरकज़ी की तुम्हें बात नहीं करो क्योंकि जो लॉ एंड ऑर्डर का इशू है वो सूबाई सब्जेक्ट है 18वीं तरमीम के बाद। यहाँ पे किस आला हुकूमती ओहदेदार ने अभी आके तफसीलात दी है? पुलिस के ऑफिसर्स आ जाते हैं, वो आपको बताते हैं कि ये जी 5 किलो का था, 6 किलो का था, इसमें कितने चरे थे और इसमें कितने बाल बेरिंग थे, ये कितने उसके नुकसानात क्या थे। मेरे ख्याल में इसकी जब तक आप पॉलिटिकल वो नहीं देखेंगे कि जी पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप इस इशू को कितना अपरूट कर रही है, इनके जड़ें किस तरह ख़त्म हो रही है। और ये जो वाक़या हुआ है, जाहिर है इसकी जो फैसिलिटेशन हुई है उसको यहाँ पेशावर में किसी ने किया होगा ना। वो कोई वज़ीरिस्तान का कोई जो है काबुल का बंदा तो नहीं होगा। हमारा ये पेशावर का रिहायशी होगा, उसकी मदद हासिल होगी, तब तो उसने इतना अपनी कार्रवाई जो है कामयाबी से सर की है। तो इसीलिए मेरे ख्याल में जो हुकूमत पे नज़र है मीडिया की वो बड़ी ज़रूरी है। सिक्योरिटी का जो मौजू है वो हमारी जो प्रायोरिटी तरजीहात की जो एडिटोरियल, इवन मैं कहूँगा कि उसमें भी टॉप पे आने चाहिए और मीडिया को इस पे बोलना चाहिए। मीडिया को जाना चाहिए वज़ीरिस्तान, मीडिया को जाना चाहिए बलूचिस्तान, मीडिया को जाना चाहिए पाकिस्तान की हर जगह जहाँ पे कुछ नज़र आए कि यहाँ पे कुछ मुश्किलात सर उठा रही है। और ये मीडिया का अपना किरदार है कि वो हुकूमत को बताती है कि यहाँ पे ये इशू सामने आ रहे हैं, आप जो है कुछ करें वरना फिर ये सूरत हाल बनेगी जो अब पाकिस्तान में बन चुकी है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें कि ये जो हमारे इस वक्त जो मुझे कबायली इलाकों के दोस्त मिल रहे हैं, सहाफ़ी हैं उसमें, वो हमें बता रहे हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन हुकूमत, मेरे ख्याल में हुकूमत ज़ाहिर उन बातों पर उस तरह से संजीदगी हमें नजर नहीं आ रही। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं खटक साहब। ताहिर साहब, आप इस पर रोशनी डालिएगा। एक तो जो हम इस वक्त सूरत हाल देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, अदम एतमाद की तहरीक आने वाली है, पीपल्स पार्टी पंजाब में लॉन्ग मार्च कर रही है,
ऑस्ट्रेलिया की टीम 24 साल बाद पाकिस्तान में टेस्ट खेल रही है। जो टाइमिंग है वो इंतहाई अहम है। इससे पहले भी हमने कुछ ऐसे वक्तों पर देखा है पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी सर उठाती है। खान साहब माजी में कहते रहे जब भी नवाज शरीफ के खिलाफ कोई तहरीक आती है या फिर उसके खिलाफ उसकी हुकूमत जब मुश्किलात में आती है तो बॉर्डर की सूरत हाल खराब होती है या फिर टेररिज्म मुल्क के अंदर बढ़ जाता है। इस वाक़े का आपको लग रहा है कि इससे भी कोई ताल्लुक है जो इस वक्त टाइमिंग हमें नजर आ रही है खासतौर पर? ताल्लुक का तो अभी ज़रा मुश्किल है, लेकिन टाइमिंग इसकी बहुत अहम है। और आप देखें ना, 2 दिन पहले क्वेटा में धमाका हुआ और अभी ये पेशावर का हुआ। पेशावर का बहुत बड़ा दहशतगर्द हमला है। असर तो आएगा, असर तो क्रिकेट पे भी होगा। अब ये मुझे नहीं पता कि क्या फैसला। आपको याद होगा कि यही इसी तरह हुआ था कि जब न्यूजीलैंड की टीम यहाँ पाकिस्तान में होते हुए चली गई और इंग्लैंड बाद में नहीं आई, तो ये तो एक मुमकिन है कि उन्होंने ऐसे वक्त का इंतखाब किया होगा। आपने इशारा किया और बड़ा सही दुरुस्त इशारा किया आपने कि लॉन्ग मार्च शुरू है, पीपल्स पार्टी का यहाँ आने वाला है वो इस्लामाबाद की तरफ। अपोजिशन की सरगर्मियां तेज हो गई है, अदम एतमाद का वोट का, फिर पीटीआई का भी आपके मतलब सिंध में वो कर रहे थे। तो लिहाजा बहुत अहम है। और ये भी बात जो आई बिल्कुल सही कहा खटक साहब ने कि एक खौफ भी पैदा करना था और वजूद भी, क्योंकि वो साबित करते हैं कि हम जिंदा है। और मैं तो खुद पुलिस सरबराह का बयान आपको कोट किया कि जब उसने कहा कि वो लोग खतरा है, तो अगर खतरा है तो फिर आप क्या कर रहे हैं, कोई उसे पूछे ना। यहाँ तो पता क्या है पाकिस्तान में जो और मसला है, यहाँ तो कोई किसी से जिम्मेदारी का पूछता नहीं है कि क्यों ये काम हो गया है। लोग कहा करते थे ना माजी में इमरान खान साहब कि अगर एक्सीडेंट हो जाए ट्रेन का, अगर हो जाए तो इस्तीफा देना चाहिए और फलां वजीर इस्तीफा देता है, बिल्कुल देता है। आप लोग क्या करते हैं? यहाँ कोई है पाकिस्तान में जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपनी जिम्मेदारी को पूरे कर या ओपनली आकर कहे कौम से कि हाँ ये मेरी जिम्मेदारी थी आपको बचाना और मैं नाकाम हो गया। शेख रशीद साहब रोजाना सुबह शाम बयान देते हैं, उसने अपनी गलती तस्लीम की है, उसने जवाब कहा ना कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। तो आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? सिर्फ बयान देंगे। इतनी बुरी बात होती है कि जब ये कहते हैं नोटिस ले लिया और रिपोर्ट मांगी है, भाई रिपोर्ट तो आ गई पूरे अखबारात में, आप अपना बताएं कि आपका क्या रोल है इनके रोकने में। और फिर मीटिंग होती है और जरा मजम्मत होती है। ये नहीं चलता भाई, ये मुल्कों में नहीं चलता। मुल्कों में जिम्मेदार लोग पकड़े जाते हैं। इनकी तस्वीर आई है ना, इनका चेहरा बिल्कुल साफ है बंदे का। अब पता चलेगा ना कि हमारे इदारों में कितनी वो है सलाहियत है कि वो मालूम करे कि ये कौन है, कहाँ से आया है, कहाँ ये ट्रेन हुआ है। तो लिहाजा बिल्कुल अहम वक्त तो अहम है। अब बड़े अहम डेवलपमेंट्स हो रही है, लेकिन अब देखना है कि जब तहकीकात होगी, जब चीजें सामने आएंगी तो फिर ज़ाहिर फिर पता चलेगा कि जो असल मुल्ज़मान है उन तक पहुंचे या नहीं पहुंचे। जाता है। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। ताहिर साहब, खटक साहब, आप क्विकली इस पर बताइएगा जो इस वक्त टाइमिंग है सियासी तौर पर हम देख रहे हैं कि हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन अदम एतमाद की तहरीक की तैयारियां कर रही है। पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च पंजाब में जारी है और ये भी खबरें आ रही हैं कि उसके हवाले से भी थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया गया है। किस तरह से आप देखते हैं टाइमिंग को? यकीनन अब तो जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है, और सिविलियन हो या मिलिट्री हो, वो इस आज के वाक़ये को बुनियाद बना के बाकी जगहों पे हिफाजती इक़दाम उठाने की कोशिश करेगी। और जिस तरह पीपल्स पार्टी का जो लॉन्ग मार्च है, वो तो फिर मेरे ख्याल में अगर ये लोग मौजूद हैं और इन लोगों की जो स्लीपिंग सेल्स हैं वो ऑपरेशनल हो गए, तो फिर तो लॉन्ग मार्च जो है इजी टारगेट हो सकता है। और खुदा न करे वही सूरत हाल हमें देखनी पड़े जो कराची में जब बेनज़ीर भुट्टो की वाक़ये के साथ वाक़या हुआ जब वो वापस आई थी। तो मेरे ख्याल में सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी और यकीनन पीपल्स पार्टी को भी तशवीश होगी, क्योंकि बिलावल भुट्टो की सिक्योरिटी बहुत अहम है, क्योंकि उसके साथ उसकी बहन है, उसकी सिक्योरिटी बहुत अहम है। और उसके साथ साथ पीपल्स पार्टी की टॉप लीडरशिप इस वक्त सारी जो है वो बिलावल के साथ इस लॉन्ग मार्च में है। खुदा न करे अगर कोई वाक़या होता है तो ये पाकिस्तान के वजूद के लिए बहुत बड़ा ख़तरा होगा। और हिफाजती इक़दाम यकीनन पीपल्स पार्टी को ख़ुद भी उठानी चाहिए और साथ ही साथ हुकूमत यकीनन ये मुमकिन करे कि इस लॉन्ग मार्च की जो सिक्योरिटी है वो 100% मुमकिन हो और कोई भी ऐसा मौका न मिले
कि कोई दहशतगर्द या कोई दूसरा उत्कर्ष बमबार जो है बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ज़ाहिर जेका हिन वक्त सूरत हाल नज़र अचे पई उहा इंतहाई अफ़सोसनाक आहे। यकीनी तौर ते इन ते न सिर्फ़ ज़िम्मेवारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई करण जी ज़रूरत आहे पर उहे ॻुझा हथ बि साम्हूं आणण जी ज़रूरत आहे जेके अहिड़ियूं कार्रवायूं कनि था। ऐं हीउ धमाको ज़ाहिरी तौर ते हिकु भेरो ॿीहर दहशतगर्दी जी शुरूआत नज़र अची रहियो आहे। पाण प्रोग्राम में वधीक ज़िक्र कंदासीं मुल्की सियासी सूरत हाल बाबति। वक़्तु ब्रेक जो असां सां गॾु रहिजो।